अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाला है। परमेश्वर गया एक हफ्ता परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत सारा दुर्घटना आने वाला था परमेश्वर, बहुत सारा बीमारी आने वाला था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा। परमेश्वर प्रभु ये संडे और एक बार परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को हम सोया था परमेश्वर, हम नहीं सोचा आज सुबह हम उठेगा, लेकिन आपने परमेश्वर हमें जीवन दिया है, प्राण दिया है प्रभु, शक्ति दिया है प्रभु, और एक बार आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर आपका भवन में आप लेके आया प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सोचने से मांगने से ज्यादा देकर परमेश्वर हर दिन परमेश्वर आप हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं प्रभु। आज सुबह का समय हमारा पास कुछ नहीं है परमेश्वर, जो आपने दिया हुआ दान का इस शरीर है परमेश्वर, हम अपना आपका हाथ में समर्पण करना चाहते हैं। आज सुबह का समय जब हम गीत गाते हैं, अपने दिल को हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे, अपना जीवन को हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे। जो कुछ हम करते हैं सब में परमेश्वर का आशीष हमें मिलने के लिए, हमारा जीवन में जो कुछ है सब कुछ हम परमेश्वर के लिए समर्पण करेंगे। हालेलुया। आइए मोरे गीत गाएंगे। विजय हुआ, ये सब मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया। आज सुबह का समय कितना लोग बोल सकते हैं मेरा आराधना का बीच में, मेरा प्रार्थना का बीच में शैतान मेरा जीवन में क्या लेके आना चाहते हैं उसका अंदर मैंने देखा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर, हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। आज सुबह का समय जब हम आराधना करते हैं, ये जान लो मेरा प्रॉब्लम से बड़ा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा प्रॉब्लम देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं परमेश्वर को देखते हैं, सारा दुनिया को बनाया हुआ परमेश्वर, उसका सामने कुछ भी असंभव नहीं है। शायद हम सोचेगा मेरा जीवन इधर खत्म हो चुका है, शायद हम सोचेगा मेरा जीवन में क्यों इतना प्रॉब्लम,
शायद हम सोचेगा मेरा जीवन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, तेरा जीवन को मेरा हाथ में दे, तेरा प्रॉब्लम मेरा हाथ में दे। इसलिए वचन में लिखा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरा पास आओ, सारा बोझ को मेरा ऊपर डाल दे, मैं तेरा बोझ को हल्का करना चाहता हूँ। आज हमारा बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में, हमारा साथ में है। हालेलुया। विश्वास करो, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में परमेश्वर हमें पूरी तरह आजादी देते हैं। आइए हम और एक गीत गा के परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया जीसस। आइए सब मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। एक आवाज में हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, हमेशा यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ,
स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज स्तुति करने के लिए एक कारण है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदा रखा। आमीन। वचन कहते हैं किसका अंदर जान है वो परमेश्वर को स्तुति करो, धन्यवाद करो। हमारा अंदर परमेश्वर ने उसका जान डाला है, उसकी वजह से हम आज उसको धन्यवाद करते हैं। हमारा जान नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं करते। मरा हुआ शरीर परमेश्वर को आराधना नहीं करते। जब हम जीवन में रहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। उसने किया हुआ उपकार को, वचन कहते हैं उसने जो उपकार हमारे लिए किया है वो भूलने वाला नहीं है, वो सोच के उसको धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज सुबह का समय धन्यवाद देने के लिए हमारा जीवन बहुत सारा विषय, प्रभु ने किया हुआ आशीष को जब हम देखते हैं हमें धन्यवाद देके रहना पड़ेगा। आज थोड़ा समय हम परमेश्वर का चरण में, कितना लोग अपना दिल खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए मोरे गीत गा के हम परमेश्वर को दिल खोल के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के समय के लिए लॉर्ड, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरे चरणों पे झुके आसमां और गाए सभी ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब लोग मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। दिल की गहराई से उसकी आराधना हम करेंगे। सभी लोग अपने मुंह को खोलकर इस वक्त अपने होठों का बलिदान हम उस प्रभु यीशु मसीह को हम चढ़ाएंगे, जिसने हमें अब तक सुरक्षित रखा है। उसके पंखों के तले उसने हमें बचा के रखा है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे नहीं त्यागूंगा। हालेलुया जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरा जैसा कोई नहीं है। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का राजा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सारा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, मुझे पापों से, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने
मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं प्रभु। ओ दिल की गहराई से हम गाते हैं प्रभु इस वक्त, तेरे चरणों में झुके आसमान और हम सब मिलके एक आवाज में प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करते हैं और महिमा गाए सभी। अपने हाथों को उठाकर इस वक्त उस महान प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करेंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। एक आवाज में गाए हो तू राजा होगा, तेरे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। कोई नहीं है परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा शरणस्थान है, थैंक यू जी, तू ही हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, आमीन। तेरा जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। आज सुबह का समय में परमेश्वर हम पूरी दिल से आपको पुकारते हैं प्रभु। प्रभु हमारा पुकार का आवाज सुनो प्रभु, तेरा जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ कोई नहीं Lord। आज सुबह के समय में आराधना के लिए योग्य तू ही है परमेश्वर, हम स्तुति में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। आज सुबह का समय में प्रभु हमारा स्तुति का ऊपर प्रभु आप हमारा साथ में है परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा दो कि मेरा नाम में किधर इकट्ठा है उसका बीच में मैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज सुबह का समय में आपने दिया हुआ सारा आशीष के लिए परमेश्वर, और उपकार को भूलने वाला नहीं है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देने वाला है प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हृदय का गहराई से परमेश्वर, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु, तेरा जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। जब हम भजन पढ़ते हैं प्रभु, ऊपर और नीचे और पृथ्वी को नीचे भी परमेश्वर, जब हम देखते हैं प्रभु आराधना के लिए और कोई है ही नहीं है प्रभु। आप आराधना के लिए योग्य परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर का सामने आके परमेश्वर हम अपना आप परमेश्वर जब अपना सिर को झुकाते हैं प्रभु, हमारा एक ही बोलने का है परमेश्वर, एक ही बात हम बोलना चाहते हैं, किया हुआ सारा उपकार के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। गया 7-8 महीना परमेश्वर हम बीमार पड़ने वाला था प्रभु, बीमार में परमेश्वर हम भी गिरने वाला था प्रभु, लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा जब तू गिरते हैं तेरे रसूलों को बोल के परमेश्वर ने बचाएगा। जब तू संकट का समय आएगा, तेरा संकट का समय में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। जब कितना लोग बीमार पड़ चुका था, हम भी प्रार्थना किया था प्रभु मुझे बचाओ प्रभु। हमारा पुकार का आवाज सुन के हमें बचाए हुआ परमेश्वर का सामने आज सुबह का समय आया है। दिल खोल के उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। दिल खोल के हम उसको धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। फिर एक बार एक गीत हम गाएंगे। हालेलुया। हम गाए होसना, हम गाए होसना, क्योंकि उसने मुझे छुटकारा दिया, इसलिए मैं उसको गीत गाऊंगा। जब हम भजन संगीता 96 हम सुबह पढ़ा, उसमें लिखा है परमेश्वर का एक नया गीत का साथ द्वारा उसको धन्यवाद
उसका स्तुति का गीत गाओ। हालेलुया। हम और एक गीत उसको, एक गीत हम हृदय की गहराई से परमेश्वर के लिए गाएंगे। हालेलुया। मेरा साथ में मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। हम गाए हो सकता प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आराधना के लिए योग्य परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु। Yes, Lord. जब परमेश्वर 2000 साल पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं परमेश्वर, अपने पापों के लिए परमेश्वर, अपने बीमारी के लिए परमेश्वर, अपना दुख के लिए परमेश्वर, अपना आंसू के लिए परमेश्वर, आपने उस सलीब पर परमेश्वर अपना जीवन हमारे लिए दान दिया है परमेश्वर। जब हम क्रूस का और तरफ जब हम आज देखते हैं प्रभु, आपने दिया वो पवित्र लहू को हम देखते हैं प्रभु, जब आपका शरीर को हम देखते हैं प्रभु, हमारा पास वापस देने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर। आप एक कीमत दे के परमेश्वर हमें बचाया परमेश्वर। वो कीमत को अब कितना है परमेश्वर, हम बोल भी नहीं सकते परमेश्वर। उतना बड़ा कीमत देके परमेश्वर हम पापी को आपने बचाया परमेश्वर। आज सुबह का समय जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं प्रभु, जब हम दुनिया में आया तो कुछ भी नहीं लेके आए परमेश्वर। जब हम इधर से वापस जाते हैं प्रभु, कुछ भी नहीं लेके जाएगा परमेश्वर। वचन कहते हैं तो मिट्टी से आया मिट्टी में जाएगा, तेरे आत्मा किधर से आया उसका और तरफ जाएगा। लेकिन इतना साल जब हम इधर रहते हैं प्रभु, उतना साल आपका नाम का महिमा करना चाहते हैं प्रभु। ओ आप आराधना के लिए योग्य परमेश्वर, हम आपको ही आराधना करूंगा परमेश्वर। आपको छोड़ के किधर भी नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर किधर भी हम जाओ परमेश्वर आपका उपस्थिति उधर है प्रभु। आप हमारा साथ में है प्रभु, हर जगह में प्रभु आप है प्रभु। प्रभु हमारा यही विश्वास है, आपने हमें बचाया, आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु। हालेलुया। हम नहीं जानता था प्रभु आप ही ये सच्चाई परमेश्वर है। हम नहीं जानता था प्रभु आप हमारे लिए जीवन दिया। हम पाप में था प्रभु, लेकिन फिर भी आपका महाकरुणा, ओ अपना आपका वो छुटकारा का हाथ परमेश्वर हमारा ऊपर उंडेल दिया परमेश्वर। इसलिए हम आज इधर खड़ा है परमेश्वर। हमें प्रशंसा करने के लिए कुछ भी दुनिया में नहीं है प्रभु। हमारा सारा प्रशंसा काल्वरी क्रूस का ऊपर है प्रभु। हालेलुया। आइए हम समर्पण करेंगे प्रभु का साथ, अपना आप हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु।
हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर, जो कुछ है सब कुछ आपका दान है प्रभु। हमारा घर का अंदर बहुत सारा कपड़ा है प्रभु, बहुत सारा चीज है प्रभु। प्रभु ये सब कुछ आपका दान है प्रभु। हमारा बोलने के लिए ये शरीर भी हमारा नहीं है परमेश्वर, ये आत्मा भी हमारा नहीं है परमेश्वर। मेरा मेरा बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है परमेश्वर। जो कुछ मेरा पास है, जो कुछ हमारा पास है, जो कुछ हमारा घर पे है, जो कुछ हमारा जीवन में है, सब कुछ परमेश्वर का दान है। वो दान को आज जानना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपना हृदय का गहराई से हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 आपने किया हुआ सारा आशीष के लिए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज सुबह का समय में हम और एक बार आपका चरणों में आता परमेश्वर, थोड़ा समय आपको स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर एक मौका आपने दिया प्रभु। आगे का समय भी हम आपका हाथ में सौंपता हूं प्रभु। कितना भाई बहन लोग एक प्रत्याशा का साथ परमेश्वर इधर आया है, उसका प्रत्याशा कभी भी परमेश्वर रुकने वाला प्रत्याशा नहीं है, पकड़ कर किसी को नहीं रख सकते परमेश्वर। हमारा प्रत्याशा प्रभु से आते हैं, वो प्रभु का प्रत्याशा का ऊपर हमारा जीवन हम आगे बिठाएंगे प्रभु। आए हुए सब भाई बहन को आपका हाथ में समर्पण करना चाहता हूं। कोई भाई बहन परमेश्वर आज दुख का साथ, प्रॉब्लम का साथ इधर आया है प्रभु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, उसको छुटकारा दे दे। यीशु मसीह का नाम से उसको दिल को साफ कर दे परमेश्वर। कई साल पहले परमेश्वर ने तुम्हें कितना तकलीफ में था, एक बार पीछे मुड़ के देखो। आज परमेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं। पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। जो तकलीफ में तू था, तू सोचा था मेरा जीवन अब इधर बंद करेगा, मेरा परिवार को भी मैं इधर कदम कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा वो नहीं था। तू परमेश्वर का सामने आके घुटना टिकाने का, यही परमेश्वर का इच्छा था। हालेलुया। आज किसी से परमेश्वर बात करते हैं, किसी से परमेश्वर बात करते हैं आज कलीसिया के अंदर। हालेलुया। पीछे मुड़ के देखो। तू सोचा था मैं मेरा परिवार को नाश करूंगा, आगे मुझे नहीं जीने का है, आगे मेरा लाइफ क्या है, मेरा लाइफ का द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। तुम्हारा जीवन के अंदर एक नया प्रत्याशा लेके आके, एक नया जीवन देके तुम्हें आगे स्वर्ग का और तरफ लेके जाने के, यही परमेश्वर का इच्छा था। इसलिए तू बचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, उनसे बात करो परमेश्वर। प्रभु और भी बहुत सारा दुख से उभरा हुआ है परमेश्वर। प्रभु उनका अंदर और एक प्रत्याशा डाल दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ में है, मैं कुछ भी होने दो, मेरा जीवन में कुछ भी होने दो, मेरा घर के अंदर कुछ भी होने दो, मेरा काम का ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, लेकिन यीशु मसीह मेरा साथ में है। हालेलुया। आज किसी से परमेश्वर इधर बात करते हैं, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, तेरा जीवन आगे भी प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर एक नया प्रत्याशा तुम्हारा अंदर डालना चाहते हैं। तू डरो मत, मैं तेरा साथ में हूं, मैं ही तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उनका द्वारा उनसे बात करो परमेश्वर, उनका अंदर एक नया प्रत्याशा डाल दो परमेश्वर। इतना तकलीफ से आगे जी रहा था, लेकिन उसका बीच में भी परमेश्वर छुटकारा दिया था। याद रखो, छुटकारा दिया था परमेश्वर ने, याद रखो। जो मन का अंदर जो शंका रखा है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दे। प्रभु यीशु मसीह तेरा जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं और मिरेकल तेरा जीवन में करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह का समय पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया परमेश्वर। प्रभु कई एक परिवार का अंदर प्रभु यीशु मसीह
आपने ये छुटकारा लेके आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं हमारा कलीसिया के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर आज सुबह का समय ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप बात करना चाहते था परमेश्वर, लेकिन फिर भी उसका मन परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु, पूरी तरह उसको छुटकारा दे दे परमेश्वर। आज सुबह के समय में आए हुए सब भाई बहन को और एक बार आपका हाथ में समर्पण करता हूं। आगे का समय हम आपका हाथ में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय आज का आराधना के लिए, आगे का समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमें से किसी को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई देते तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग अपॉन अस। हालेलुया। आमेन। आमेन। आइए हम भजन संगीता में आगे बढ़ेंगे। मेरा साथ में खोलेंगे भजन संगीता 2, साम्स 2। भाई विनोद आगे आएंगे, भाई विनोद उससे पढ़ेंगे भजन संगीता 2, साम्स 2। भजन संगीता 2 उसका पहला वचन। जाति जाति के लोग क्यों उल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। तीसरा, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। He that sitteth in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derision. तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। Yet I have set my king upon my holy hill of Zion. सातवां, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession. नौवा, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुंभार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. 11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। 12 सब मिलकर पढ़ेंगे। Kiss the पुत्रों को Son, चूमो, lest he be ऐसा न हो कि वह angry, क्रोध and he करे perish और from the तुम way, मार्ग when ही his में wrath नष्ट हो is जाओ, kindled but a क्योंकि little. क्षण भर में उसको Blessed are क्रोध all भड़काने they को है। that put their trust धन्य in him. वे जिनका भरोसा उस पर है। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे भजन संगीता के लिए। सिस्टर ब्लसी अभी प्रार्थना करेंगे। Us into your presence, O Lord, to praise and worship you, Lord. I pray for all those who have come here and bowed their heads before you, Father. I pray that you church and worship you. I pray that you bless them too, Lord, wherever they are, O Lord.
I pray that you would bless them too, Lord. I pray especially for today's service, so Lord, let today's meeting be a great blessing to all of us, Lord. I pray especially for the pastors who are going to speak through your word. Lord, let not man's word but your word be heard to them, O Lord. I pray that you help us, O Lord, not only to be hearers of your word, but to be doers of your word, O Lord. Let today's meeting be a blessing to each one of us. In Jesus' name I pray. आमेन। आइए हम सब बैठेंगे। हालेलुया। सब लोग खुशी है? चेहरा में नहीं देख सकते इसलिए पूछ रहे, सब लोग खुशी है? हालेलुया। शैतान हमारा मुंह को बांधना चाहते हैं, हम वो मुंह को खोलना चाहते हैं। आमेन। हम जीतेंगे, शैतान जीतेंगे? हम नहीं जीतेंगे आज सुबह का समय, क्योंकि शैतान का कुछ भी प्रभाव हमारा ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि वो मरा हुआ है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा जीवन का ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको इस सुबह की आराधना में और एक बार स्वागत करना चाहता हूं। साथ में आज सुबह और एक बार परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, सब लोग इकट्ठा होके उसको नाम का महिमा करने के लिए। आमीन। मैं विश्वास करते हैं हमें से बहुत सारा लोग 8-9 महीने के बाद में चर्च में आया है। आमीन। ये 8 महीना हम आराधना किया, ये नहीं बोल रहे हम आराधना नहीं किया है, हम घर पे बैठ के परमेश्वर का नाम को पुकारा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन में इतना बड़ा आशीष दिया है, हम आशीष को भूलने वाला नहीं है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला। आमीन। आइए हम भजन संगीता में जाएंगे। स्पेशली आज कोई नया है? आज नहीं है? ओके, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, कितना लोग आया, परमेश्वर आशीष दे। हम दूसरा भजन संगीता में हम जाएंगे। थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, फिर अभी 5 मिनट में भजन संगीता में हम आगे बढ़ेंगे। जब ये दूसरा भजन संगीता का पश्चातल जब हम देखते हैं, यहूदियों में नहीं तो इजराइल में, यहूदी लोगों के बीच में एक आचार था ऐसा ही, जब वो लोग नया एक राजा को वो लोग उधर सेलेक्ट करते हैं, वो समय में नया राजा को एक उपदेश जो पहले का राजा ऐसा देता था, लोगों को अच्छी तरह न्यायपाल करना। आमीन। अभी हमारा एक लीडर, अभी चर्च का देखो, एक लीडर 1 साल के बाद में वो स्थान से नीचे आते हैं, वो दूसरा व्यक्ति को हैंड ओवर करते हैं, तो बोलते हैं आगे का समय अच्छी तरह संभालो, तेरा हाथ में है, भी कलीसिया तेरा हाथ में है। आमीन। तो ऐसा ही यहूदी लोगों के बीच में भी ऐसा था कि जब एक राजा को लोग चुना है, लोगों के बीच में ऐसा बोलता था, राजा अच्छी तरह न्यायपाल करना, क्योंकि लोग बोलना चाहिए हमारा राजा आने के बाद में बहुत सारा बदलावट हमारा देश में आया है। आमीन। जब ये भजन संगीता का हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा बात है, सब बोलने का समय नहीं है, मैं शॉर्ट करके आपसे बताना चाहता हूं। उसमें बोलते हैं जब राजा का चुना है, राजा को न्यायपाल करने वाला, राजा न्याय पालन करते हैं, लेकिन उसका ऊपर एक राजा है। कौन है? वही हमारे यीशु मसीह है। बाइबल कहते हैं वो राजाओं का राजा है। आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है। तो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। मैं विश्वास करते हैं, यहूदी में होने दो, इजराइल में होने दो, किधर भी होने दो, कोई भी राजाओं का ऊपर एक राजा है। वो राजा का बात सुन के कितना लोग अपने लोगों को ये ऊपर कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको गाइडेंस देगा। परमेश्वर उसको चलने का रास्ता, कैसा आगे बढ़ने का, क्या करने का, क्या बोलने का है, परमेश्वर उनसे बात करेगा। विश्वास करते हैं? आमीन। हम पढ़ेंगे इसका 10वां वचन, हम पढ़ेंगे, ज्यादा वचन में हम नहीं जाते, एक ही वचन हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है,
इसलिए हे राजाओं बुद्धिमान बनो। आमीन। और उसका नीचे लिखा है, हे पृथ्वी के न्यायों ये उपदेश ग्रहण करो। पहले क्या बोला? हे राजाओं बुद्धिमान बनो। वचन कहते हैं हमें बुद्धि देने वाला, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, बल देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बिना हमारा अंदर कुछ नहीं होते हैं। हमारा अंदर आज कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। हम बोल सकते हैं मैं जब माँ का पेड़ का अंदर से बाहर आया है मैं पूरा बुद्धि प्राप्त करके आया। कोई बोल सकते हैं? अरे वचन कहते हैं जब तू माँ का पेड़ का अंदर था, जब तू था उस समय मैंने तुम्हें चुना है। इतना छोटा था उस समय में ही मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें सृष्टि किया है उधर उसका अंदर। तो तुम्हारा अंदर जो कुछ है मैं जानने बिना इसका अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी इच्छा का अनुसार उसका अंदर फल बाहर आया है। आमीन, हालेलुया। तो इधर कहते हैं हे राजा बुद्धिमान बनो। देखो एक अच्छा राजा का गुण क्या होते हैं? बताओ, एक अच्छा राजा का गुण क्या होते हैं? कोई बोलो, एक गुण तो बताओ। हाँ, प्रजा को संभालने वाला होना चाहिए। एक अच्छा पास्टर का गुण क्या था? सभा को अच्छी तरह संभालने वाला है। एक अच्छा लीडर होते हैं, एक अच्छा पास्टर होते हैं। आमीन। इसलिए वचन में कहते हैं तेरा घर को ही संभालने को तुझे नहीं होते हैं तो कलीसिया को कैसे संभालेगा? हाँ, पहले परमेश्वर का राज और धार्मिकता का बारे में खोज करो, बाकी ये पूरा तेरा पीछे आएगा। तो परमेश्वर बोल के दिया है। लेकिन आज भी कई लोगों का अंदर मेरा आवश्यक किधर से आएगा, मैं किसको बुलाऊं? अभी है परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। तो राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राजा के अंदर बुद्धि है, सामर्थ्य, सब कुछ है, क्योंकि उसका पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकार सही तरह से इस्तेमाल करना राजा का कर्तव्य है। आमीन। अधिकार को दुर्विनियोग करेगा तो लोग क्या बोलेगा? अरे ये राजा आने के बाद में हमारा राज्य नाश हो गया है, अरे ये पास्टर आने के बाद में हमारा कलीसिया बर्बाद हो चुका है, पक्का बोलेगा। आमीन। लेकिन इधर परमेश्वर राजाओं की भी आज्ञा देते हैं, हे राजा बुद्धिमान बनो। जब दाऊद भजन संगीता लिए, इसका ओरिजिनल राइटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का, मैं ऐसा विश्वास करते हैं 2 राजा का जो क्या बोलते हैं हाउस, उसके घर रहते हैं, राजा के घर पे, उधर काम करने के लिए बहुत सारा लोग रहेगा। सही है? हाँ? अभी छोटा मोटा घर का अंदर चपाती बनाने के लिए आते हैं, बर्तन धोने के लिए आते हैं, क्लीन करने के लिए आते हैं। राजा का बड़ा बंगला के अंदर बहुत सारा लोग काम करने के लिए रहते हैं। भी देखो अंबानी को देखो, उसके घर पे कितने लोग हैं काम करने के लिए। वैसा ही राजा का घर पे भी काम करने के लिए लोग रहते हैं। आमीन। जब उसका अंदर काम करने वाला इतना ज्यादा लोग रहते, उसमें से कोई भी एक व्यक्ति जो राजा होने का जो समय रहते हैं, वो समय में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मैं विश्वास करते हैं। मैं आपको नहीं बोलते हैं ऐसा ही है, ऐसा मैं विश्वास करते हैं। उसका राजा का घर का अंदर का कोई व्यक्ति लिखा हुआ है, नहीं तो उसका अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति, वो समय का अंदर लिखा हुआ एक भजन संगीता है, दूसरा भजन संगीता। तो इधर राजा को बोलते तू बुद्धिमान बनो। क्या लिखा है उधर? बुद्धिमान बनो। एक राजा बुद्धिमान नहीं है तो सच में बोलते हैं वो देश पूरा नाश में जाएगा 100%। वो राजा के ऊपर एक राजा उसको बता के देने वाला नहीं है तो 100% बोलता हूं राज नाश में जाएगा।
एक चर्च का पास्टर रहते हैं, वो पास्टर को परमेश्वर का साथ एक संपर्क नहीं है, परमेश्वर उनको लोगों के बारे में बोल के नहीं देते हैं, वो लोगों को क्या देगा? वचन कहते हैं हमारा बहुत सारा पास्टर लोग आज प्रोफेसी देते हैं, बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे बात नहीं किया है। ओरिजिनल राजा जो रहते हैं, राजाओं का राजा से पूछ के ये लोगों के लिए मैंने क्या करने का है, आमीन। जब परमेश्वर बता के देगा, देखो 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 पूजा को कल इतना पैसा का जरूरत है, देखो उधर बैंक में भरने का है, ये करने का, परमेश्वर 100% बोल के देगा, देगा नहीं देगा? हाँ, अरे जिंदा परमेश्वर है, क्यों नहीं देगा? वजन का अंदर मैं चाहिए तो आपको वजन निकाल के देता हूं। जो देश को चलाने वाला राजा को परमेश्वर ने कैसा चलाया, इसका वजन का अंदर है। सब निकालेगा तो समय नहीं, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूं। आज हमारा अंदर भी परमेश्वर यही बोलते हैं, तो बुद्धिमान बनो। कलीसिया के लोग भी एक बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि आजकल कलीसिया में लोग आते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापस जाते हैं, परमेश्वर से कुछ पाना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे यही बताना चाहते हैं, राजाओं को बोला तू बुद्धिमान बनो। राजा बुद्धिमान नहीं है तो सारा प्रजा नाश हो जाएगा, सारा देश नाश हो जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुम्हें ये दुनिया का न्यायकर्ता करके रखा है। इधर किसको किसको? हाँ, हम सबको। वचन कहते हैं हम दुनिया को न्याय करने वाला है। अभी नहीं है, समय है। हम भी एक दिन परमेश्वर का साथ में बादलों में आएगा, उसका साथ में मिलेगा बादलों में, उसका साथ में वापस हम आएंगे। किसके लिए? कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, कितना लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं चलते हैं, उसको न्याय करने के लिए परमेश्वर का साथ में, उसका दूत का साथ में, हम भी रहेगा साथ में। इसका अंदर वचन है। तो हम कैसा होना चाहिए? हम भी बुद्धिमान होना चाहिए। हमारा अंदर बुद्धि नहीं होते हैं, हम परमेश्वर का राज प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर जो बुद्धि हमारा अंदर डालते हैं, जो सोच विचार हमारा अंदर डालते हैं, वो हम नहीं सुनते हैं, उसका अनुसार हम नहीं चलते हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसमें से बोलने के लिए बहुत है, हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं बंद करना चाहता हूं। राजाओं को बोलते हैं अच्छी तरह न्याय पालन करना। तो हमें भी ये सारा देश को न्याय पालन करने के लिए परमेश्वर दुनिया में रखा है। आमीन। हम भी जो नाश में जाने वाला लोग है, उसका मतलब ये है बुद्धिमान नहीं है, अबुद्धिमान लोग है, उसको बचाने के लिए परमेश्वर हमें इधर रखा है। हमारा अंदर बुद्धि सामर्थ सब कुछ डाल के परमेश्वर इधर रखा है। क्या हम दूसरे को बचाते हैं? हम दूसरे को बोलते हैं देखो ऐसा है, बोलते हैं नहीं। आज भी हम बहुत दूर हैं। परमेश्वर आज भी यही बताना चाहते हैं, बुद्धिमान बने रहो। वो राजा का जैसा, राजाओं का राजा का जैसा। इसलिए वचन कहते हैं तो क्रिस्तु का, यीशु मसीह का सिर तक बढ़ेगा। आमीन। हम परमेश्वर का सिर तक बढ़ने का है। आज भी पूछ बन के बैठेगा तो कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर कैसा था, इसलिए वचन में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वही स्वभाव तुम्हारा अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ऑलरेडी डाला है, लेकिन हमारा अंदर है या नहीं है, हम देखना जरूरी है। हालेलुया। तो ये देश को न्यायपाल करने के लिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर हम सबको इधर बना के रखा है। हम देश को न्याय करने वाला है। इसलिए जो राजाओं का राजा है उसका बात मानो, उससे पूछो मैं आगे कैसा बढ़ने का है, मेरा जीवन कैसा होने का, मेरा परिवार कैसा होने का है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा होने का है। राजा से मांगो। राजा आज हमें संतुष्ट रखना चाहते हैं, खुशी रखना चाहते हैं।
क्या आप तैयार है? क्या तैयार है? तो परमेश्वर हमें आगे बुला रहे उसका नाम का महिमा करने के लिए। हमें ये भजन संगीता के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग आया है, टेस्टिमनी बोलने का समय है, जल्दी जल्दी आप टेस्टिमनी बोल सकते हैं। आइए हम टेस्टिमनी में आगे बढ़ेंगे। किसको टेस्टिमनी बोलने का है आप उधर से बोल सकते हैं जल्दी। मुझे हमेशा निंदा और तकलीफ ही मिला है। कभी भी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया है, मेरे हार्ड वर्क को कभी नहीं समझा है। कल रात को मैंने ऐसे ही मेरा मोबाइल उठाया देखने के लिए, मुझे एक एसएमएस मिला। आई वाज गिवन अ जेम पर्ल। अब ये जेम पर्ल क्या होता है मुझे भी पता नहीं, तो आई वेंट इनटू माय एचआरएमएस एप्लीकेशन। उसमें देखा कि एक्सेलेंट वर्कर इन ओएडी करके ये एक ये मुझे अवार्ड जैसा मिला मुझे। तो मैं गॉड को इतना महिमा देती हूँ कि nobody in the world didn't want to appreciate me, but their God has kept somebody who will put us right ahead. So we should trust in him, do our hard work और sincere रहना है अपने काम में। So God in his time will exalt you. So I thank and praise the Lord very much. आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाई मनोज ने अभी टेस्टिमनी बोला है, बार बार वो मुझे फोन करता था, पास्टर प्रार्थना करो, मेरा थोड़ा कर्जा है, मेरा थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेगा ना, कभी भी तोड़ने वाला भरोसा नहीं है। कितना मुझे बुलाते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर को बुलाओ। परमेश्वर तेरा कर्जा को पूरी तरह क्लीन करेगा। आप विश्वास करो ब्रदर, अभी थोड़ा बाकी है, वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास करते हैं आज सुबह के समय ही मेरा अंदर पवित्र आत्मा ऐसा बात किया था। मैंने इसलिए किसी परिवार को परमेश्वर बात करते ऐसे मैंने बोला था, शायद ये सिस्टर का परिवार के लिए आपसे कुछ परमेश्वर कहना चाहते हैं। आई डोंट नो योर पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आपका जीवन के अंदर कितना प्रॉब्लम लाइफ में आया है, कितना प्रॉब्लम आप फेस किया है, सब परमेश्वर देखा है। शायद वजन जब आपका अंदर आते हैं वही वजन आपसे बात करेगा। मैं बोलने से वो वजन ही आपका पास आके बात करेगा। आगे भी आप बहुत सोच रहे मैं क्या होगा, कैसा होगा, मुझे मालूम नहीं ये क्या बात है, लेकिन प्रार्थना करेगा तो हमें बता के देने वाला परमेश्वर हमारा साथ में है। सिस्टर, आपका लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में आया था, मुझे मालूम नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। अभी भी आपको तो छुटकारा मिलने के लिए बाकी है, क्या है आप जानते हैं। वो परमेश्वर आपको जल्दी देने वाला परमेश्वर है। कोई भी प्रॉब्लम आपका लाइफ में है, उसका ऊपर परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। शायद आज सुबह मैं विश्वास करते हैं आज सुबह का समय परमेश्वर आपसे बात किया है और भी वचन का द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा प्रार्थना आराधना कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो आज सुबह सिस्टर भी टेस्टिमनी बोला है, कोई भी हमें एनकरेज करने वाला नहीं था, हमारा परमेश्वर डेली हमारा साथ में है, एनकरेज करने के लिए। बेटा तेरे साथ में मैं हूं,
इसलिए वचन में लिखा, तेरा भाई बहन माँ सब लोग शायद तुम्हें छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें अंत तक लेके जाने वाला परमेश्वर है। उसका मतलब ये है, परमेश्वर हमें रास्ता में छोड़ के देने वाला जाने वाला परमेश्वर नहीं है, अंत तक हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मृत्यु से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में जो टेस्टिमनी बोला उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, हम ऑफरिंग भी लेंगे। आइए हम एक गीत गाएं, सब लोग खड़ा हो जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये हमारी उम्मीद है कि एक दिन हम उस जगह पर होंगे और यीशु मसीह जो वादों को पूरा करता है वो जरूर हमारे बीच में आएगा। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, दान दशांश भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु, संडे का दिन में परमेश्वर न भाई बहन को चर्च में आने के लिए आपने मौका दिया है प्रभु, आराधना करने के लिए मौका दिया है, साथ में परमेश्वर आपका भजन संगीता से सुनने के लिए मौका दिया है प्रभु, साथ में प्रभु परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए परमेश्वर देने के लिए भी परमेश्वर भाई बहन को आपने इस्तेमाल किया प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इतना भाई बहन लोग इसमें डाला, जो लोग नहीं डाला है उसको भी यही आशीष मिलना चाहिए प्रभु। प्रभु खुशी से देने वालों को परमेश्वर, खुशी देने वाला परमेश्वर आप ही है परमेश्वर। प्रभु कितना भाई बहन लोग उसका पास नहीं था फिर भी इसमें डाला है प्रभु, ऐसा लोग भी है प्रभु। हमारा यही प्रार्थना है प्रभु, घर का अंदर आशीष आने दे परमेश्वर। प्रभु सोचने से मांगने से ज्यादा दे के परमेश्वर अपना परिवार को चला दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप ही चलाओ परमेश्वर, आप ही चलाओ परमेश्वर, हर जरूरतों को परमेश्वर घर का अंदर पूरा कर दे प्रभु। काम में परमेश्वर बरकत दे दे प्रभु, काम धंधा पे बरकत दे दे प्रभु, घर का अंदर बरकत दे दे प्रभु। जो कुछ करते हैं प्रभु उसका अंदर परमेश्वर का आशीष देखने के लिए परमेश्वर भाई बहन को तैयार कर दे। ये परमेश्वर दिया हुआ ऑफरिंग को आपका हाथ में समर्पण करता हूं, आपका नाम का महिमा के लिए सहाय रख। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आइए हम सब बैठेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आज बहुत अद्भुत कार्य हमारा बीच में किया है, शायद सब लोगों को मालूम नहीं है लेकिन किया है। परमेश्वर आत्मा का द्वारा बात किया है, 100% परमेश्वर ने आज बात किया है। तो परमेश्वर ने दिया है ऐसा पकड़ो, छोड़ो मत। आइए आगे का समय हमारा पास जोनी हमारा बीच में है और सुबह का सर्विस में प्रचार किया और लीडिंग भी वही करते हैं उधर, पूरा सब करके भी फिर भी हमारा आराधना में भी भाग लेने के लिए पास्टर तैयार हुआ है। मैं परमेश्वर को दास को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सुबह का आराधना का बाद में चाहिए तो उसको वापस घर पे जा सकता था, फिर भी हमारे लिए कलीसिया का साथ में रह के कलीसिया को आगे बढ़ाने का जो इच्छा परमेश्वर ने डाला है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी सेवा में बढ़ने के लिए परमेश्वर उसको भी आशीष दे। आइए हम आगे का समय वचन सुनने का समय है। सब लोग तैयार हैं? वचन सुनने का समय में क्या आते हैं? हाँ, प्रभु का आत्मा नहीं आते हैं, नींद तो जल्दी आते हैं वचन सुनने में। तो आज नींद नहीं आएगा, आज परमेश्वर का आत्मा आना चाहिए। ऐसा विश्वास हमारा अंदर होना चाहिए, प्रभु मुझे ये शैतान बार बार वचन सुनने का समय में नींद लेके आके मेरा वचन सुनना खराब करना, इसमें से दूर रखो परमेश्वर। आज नींद नहीं चाहिए मुझे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे दे परमेश्वर का दास का द्वारा मुझसे बात करो परमेश्वर। आमीन। ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, अपना आंखों को बंद करेंगे। हाँ भाई रमित अभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। नींद नहीं चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कि फिर से प्रभु हम इकट्ठा होकर आपके भवन में आके आराधना करने पाए प्रभु, आपको स्तुति करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपके सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले 8 महीने आपने हमें सुरक्षित रखा है, हर प्रकार की बीमारी मुसीबत संकटों से आपने हमें से हर एक को बचा के रखा है, इससे हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। ओ लॉर्ड ये साल के आखिरी महीने पर हम आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके सारे उपकारों को हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीहा।
वो लॉर्ड आज की आराधना में, वो लॉर्ड वचन में आपकी उपस्थिति थी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाले दास को तो अभिषेक कर प्रभु, और वो वचन आपकी ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। वचन सुनकर ग्रहण करने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु यीशु मसीह। बोलने वाले दास को तो अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीहा। सारी आदर सारी महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं। आमेन आमेन। तो नींद नहीं है, पवित्र आत्मा। आमेन। सब लोग होश में रहो। आइए हम परमेश्वर के दास को हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, आपने दिया हुआ समय पर प्रभु जी स्तुति का बेड़ चढ़ते हुए स्वामी यीशु मसीह दान दया की देते हुए प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति करते हुए प्रभु जी समय चाहते चला प्रभु जी। अभी कुछ देर आपका जिंदा कलम का द्वारा बातें कीजिए। खुदावन वो कलम आप है, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। वो मानव रूप धारण करके प्रभु जी आपने इस दुनिया में आकर किस रीति से वो कलम को इस्तेमाल करना है, किस रीति से वो कलम के अनुसार चलना है प्रभु जी, वो कलम खुद आप है करके आपने बताया प्रभु जी। आज सुबह के समय इस समय प्रभु जी आपको उस कलम द्वारा हम सबसे बातें कीजिए प्रभु जी। हम सबको तैयार कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो कलम आप है प्रभु जी। दोबारा वो कलम के द्वारा न्याय करने के लिए आप आने वाले हैं प्रभु जी। राजा यीशु मसीह आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के समय यीशु मसीह ने पिछले हफ्ता आप लोग के साथ में मिलकर बातें करने के लिए मौका दिया। फिर से ये पवित्र दिन में भी परमेश्वर यीशु मसीह आप सबका बीच में मुझे लेके आया, कि कल के दिन पास्टर ने कहा हम आज भी नहीं है, आप और सूर्य पास्टर मिलकर आप कलीसिया को चलाइए। तो मेरा आशा था आज पास्टर से वचन सुनने का। पास्टर जब जेम्स ने बोला नहीं आप वचन दो और वो पास्टर भजन संगीत का चलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी न किसी के द्वारा हम सबको अपने कलम का द्वारा बातें करते हुए हम सबको मजबूत करते हैं। हालेलुया। जैसे कि सिस्टर का गवाही, जैसे कि भाई की गवाही हम सब सुना है, क्योंकि यीशु मसीह जब भी आशीष देता है हमें क्या है, शान शक्ति से रुकना है। हमें अपना ज्ञान बुद्धि शक्ति से हम अपने आशीष को या अपना पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हो सकते। हालेलुया। हमें खाली अपने काम को एकदम अच्छे से पूर्ण दिल से काम करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और उसके लिए फल देने वाला खुदावन वो अपने समय पर फल देगा। हालेलुया। हमें खाली वेट करना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज की सुबह का समय इस दुनिया का यात्रा में परमेश्वर ने हमें और आपका बीच में एक बात यहां रखा है। हमें क्या करना है, हमें क्या इस दुनिया को ओर चलना है या दुनिया बनाने वाला का सुनकर उसका आगमन के लिए हमें रुकना है, वो देखना है। हाँ, हम निकलेंगे कि आज के दिन हम कोलोसिया, एफेसा, तिमोथी तीनों किताब में थोड़ा बात करेंगे। कोलोसे का किताब उसमें 2 अध्याय, उसमें 6 वचन में हम पढ़ेंगे, 6 और 7। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 and 7। कोलोसे के किताब 2 अध्याय 6 और 7 हम पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ते जाएंगे। हाँ। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। हमें मसीह यीशु को मनुष्य करके हमने ग्रहण नहीं करना है, प्रभु मसीह करके हमें ग्रहण करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि जब हम जेनेसिस की उत्पत्ति का किताब हम देखने के समय 4:26 में देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति का किताब 4:26, जेनेसिस 4:26। हाँ हाँ 4:26 जेनेसिस। हाँ 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 एनोश रख दिया। हाँ हाँ यहोवा से प्रार्थना करने लगा, और शायद दूसरा किताब में लिखा लौट करके उनको पुकारना चालू किया, है ना।
इंग्लिश में लिखा है क्या? Call upon the name of the Lord. कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वही लॉर्ड, वही प्रभु मसीहा ये यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर नाम अपना प्रकट नहीं किया था, प्रभु 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 लॉर्ड 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 प्रकट करते हुए आया है। और वही प्रभु मसीहा जब नए नियम में आने के समय वो नाम मरिया को अपने बच्चे जन्म लेने से पहले वो नाम परमेश्वर ने गैब्रियल दूत के द्वारा कहा और मरिया का के कहा। और देव परमेश्वर को दूत को भी मालूम नहीं है वो नाम क्या है। जब परमेश्वर इस धरती में मानव रूप धारण करके आया है, जब दूतों ने देखा ये परमेश्वर शरीरधारी में प्रत्यक्ष हुआ, वो दूतों ने जाके अपने गडेरे को जाके कहा आज तुम्हारे लिए दाऊद नगर में एक बच्चा जन्मा है, वो मसीहा प्रभु है। हालेलुया। नाम मालूम नहीं था उनको भी, दूत को भी, मगर ये मालूम तो मसीहा प्रभु है। पुराने नियम का प्रभु जो नाम मालूम नहीं था, नया नियम में अपने नाम लेकर इस धरती में आया। आज हमें और आपको वो नाम दिया है। हालेलुया। वो नाम में आज मैं और आप जीवित है। वो नाम के लिए हमें जीवन करना है, वो नाम के लिए हमें जीना है और वो नाम के लिए हमें मरना है। क्योंकि अगर उसी का मार्ग में चलेंगे हम स्वर्गीय राज में उसके संग रह सकते हैं। हालेलुया। और वो आने से हम उठा ले जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए ये वचन अभी 6 वचन में फिर से पढ़िए, 2:6 में कोलोसियर से। प्रभु मसीह में देखो, प्रभु करके हम लोग ने ग्रहण तो कर लिया है। अभी यीशु मसीह को प्रभु करके लॉर्ड करके ग्रहण तो कर लिया है। आगे क्या करना है? क्या ग्रहण करके खाली बैठना है या ग्रहण करके आगे जाना है? अगली को पढ़ो। उसी में चलते रहो। किसी में चलते रहना है? प्रभु यीशु मसीह में चलते रहना। हमें उनको यीशु मसीह को छोड़कर हमें ना बाएं ना दाएं जाना नहीं है। हमें उसी में बताओ राह में चलना है। इसके लिए यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 15 अध्याय में जब पढ़ने का समय उधर ये कहा, हमें यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता है। विदाउट जीसस ही कैन डू नथिंग। कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम उनकी देन है। यीशु मसीह का श्वास हम लोग अपने शरीर में लेकर जी रहे हैं। तो हमें उसी में क्या करना है? उसी में चलते रहना है जो मसीह ने हमें जो राह बता। और आगे बढ़ो। हाँ, उसी में देखो, उसी में चलते रहना है। उसकी जड़ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें हमेशा ये यीशु मसीह प्रभु करके हमने ग्रहण किया है। ग्रहण करने के बाद हमें उसी में चलना है और उसकी जड़ की नीचे तक खोज करके जाना है, क्योंकि यही यीशु मसीह है। वो छोड़कर कोई और परमेश्वर है ही नहीं है। हमें उसके जड़ तक जाना है। जब हमें उसमें जड़ तक जाने के लिए हमें उनका ही आत्मा का शक्ति, वही पवित्र, क्योंकि यीशु मसीह वही पवित्र आत्मा, आदि में आत्मा था, क्योंकि जल समूह के ऊपर मंडराता था। वही पवित्र आत्मा का छाया मरिया को पर आया। वही पवित्र आत्मा अभी हमारा बीच में है। वही पवित्र आत्मा आत्मा स्वरूप है। वो यीशु उसका नाम है। हालेलुया। उनको 3 स्थान दिया गया। वही होली स्पिरिट आदि में था। वही होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से मरिया गर्भवती हुआ। वही पवित्र आत्मा आज हमारा और बीच में है। नाम क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें वो यीशु मसीह जैसा बताया उसी के हिसाब से हमें और आपको चलना है। उसी के हिसाब से हमें उसमें वचन के अनुसार चलना है और उसी में हमें जड़ तक जाना है। और आगे, जैसे तुमको सिखाया गया है वैसे विश्वास में। हमें एक तो जड़ में जाना है और सीखा गया है। सिखाते हुए उस वचन उसका अनुसार हम इसका अंदर जाते हुए, हम गहराई में जाते हुए हमें उसमें दृढ़ होकर रुकना है। जो गहराई, जितना गहराई जाता है, जो अगर एक जाट का जो उनका एकदम गहराई जाता है, उनका रोड, जितना भी आंधी आए तूफान आए वो शायद बेंड हो सकता है मगर गिरेगा नहीं है, क्योंकि उनका जो रूट एकदम नीचे तक, जड़ नीचे तक जाते होते रहते हैं। ऐसे जब हम लोग और आप लोग यीशु मसीह का वचन में उनके जितना गहरे तक जाते रहेंगे, हमेशा हम उसका वचन को सुनते हुए, उनको पढ़ते हुए, प्रार्थना में बैठते हुए, मनन करते हुए, हम जितने उनके गहराई में जाएंगे उतने परमेश्वर यीशु मसीह अपने आत्मा का द्वारा हमें और भी पक्का करते रहता है, और भी अपने गहराई लेके जाता है, और भी वचन में खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि अपने विश्वास और भी मजबूत हो सके।
चाहे कष्ट आए, संकट आए, जो भी आए, हमारा कान में का आवाज आएंगे, मेरा बेटा मेरा बेटी डर मत, मैं तुम्हारे संग है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा इस दुनिया का यात्रा में कष्ट और संकट तुम्हारे में आएंगे, मगर मत डरो, मैं तुम्हारे संग है। इसके लिए पतरुस ने जब जेल से बाहर आया, परमेश्वर के दूत उनको जेल से बाहर लेके के रास्ते में छोड़ दिया। जब पतरुस जिस घर में गया, उधर स्त्री इकट्ठा होकर प्रार्थना करता था, और उधर रोदे स्त्री जो घर में काम करने वाले स्त्री, वो आके दरवाजे खोलने के बाद पतरुस अंदर जाके एक बात वहां कहा, हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्गीय राज में जाना है। स्वर्गीय राज आसान नहीं है। हालेलुया। स्वर्गीय राज आसान नहीं है। मैं बैप्टिज्म लिया, मैं अपना नाम चेंज कर दिया, मैं दायकी दिया, मैं दशांश दिया, मैं दान धर्म दिया, सब कुछ किया, हम स्वर्गीय राज में जाते हैं? नहीं। स्वर्गीय राज वो है, यीशु को हमारे अंदर पहनना है। यीशु को जब हमारे अंदर पहनना है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र हो, हमें और आपको वो पवित्रता में चलना है, वो पवित्र आत्मा को अंदर लेना है। इसके लिए यहाँ कहा है, 7 वचन और से पढ़ जरा, 2:7 में। उसी में जो परमेश्वर का 6 से थोड़ा लास्ट में पढ़िए। चलते रहो, जड़ पकड़ते हैं, बढ़ते जाओ, जैसे तुमको क्या सिखा गया है हमें और आपको। ऐसी जो वचन, सच्चा वचन सिखाया गया है, हमें और आपको उसमें दृढ़ होते जाना है। इधर पौल जब कोलोसे के कलीसिया में लिखने के समय जिस रीति से उनको यीशु मसीह का इसमें जो मजबूत किया, क्योंकि कोलोसे की किताब पढ़ने का समय वो पौल कोलोसे को लिखाता है, वही परमेश्वर है, वही खुदा है, क्योंकि वो अंधे की परमेश्वर है, उनको कभी देखा नहीं है। वो अंधे की परमेश्वर इस दुनिया में अपने आप को शरीर में प्रकट होकर हम और आपको देख सका। हालेलुया। और जो देखा ना देखा, जो भी सिंहासन, जो भी स्वर्ग के ऊपर, उसमें जो इधर है, सब कुछ उसके लिए, उसका द्वारा रचाया करके कोलोसे में लिखा है। आप मांगते हो तो पढ़ सकता है, कोलोसे का किताब 1 अध्याय, उसमें 14 वचन से थोड़ा पढ़ के जाइए, हिंदी में पढ़ते जाइएगा। देखो, जिसमें हमें छुटकारा मिला है, पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो, यीशु मसीह कौन है? अदृश्य का परमेश्वर का प्रत्येक रूप है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है करके जब वचन में लिखा है, वो परमेश्वर का प्रतिरूप है जो मानव रूप धारण करके आया, वो यीशु मसीह। हालेलुया। इसमें डुप्लीकेट नहीं है। जैसे कि आईना के ऊपर जब आप सामने खड़े रहते हैं, आप ही कुछ दिखेगा, ऐसी वो अंधे के परमेश्वर का स्वयं रूप है यीशु मसीह। हालेलुया। और थोड़ा आगे, पायलट है, सृष्टि हुई है, देखिए अंधे की, बस उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ वही परमेश्वर ने अपने लिए उनकी द्वारा ही बनाया है। वो कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि पौल कोलोसे में बताने का बाद अभी बताता है, वही यीशु मसीह में तुम प्रभु मानकर उसमें स्थिर रहकर तुम तो ग्रहण किया है। खाली ग्रहण करने से नहीं होता है, ग्रहण करने का बाद हमें उसमें स्थिर होकर हमें और लोगों को ये बात कहने के लिए हमें जड़ तक जाना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को हम और लोगों को प्रकट करने के लिए हम तो ग्रहण किया है, ग्रहण करने के बाद प्रकट करने के लिए हमें उसमें स्थिर रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन को प्रकट करना आसान नहीं है, शैतान छोड़ता नहीं है। एक आत्मा को जीतने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। वचन बोल सकता है, मगर एक आत्मा को जीत कर यीशु मसीह के पास लाने के लिए बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। क्योंकि बहुत लोग को इकट्ठा कर सकता है, बहुत बड़ा सभा को इकट्ठा कर सकता है, मगर उस सभा में एक आत्मा को जीतने के लिए, उनको स्थिर खड़ा करने के लिए, उनको गहराई जड़ तक लेके जाने के लिए हमें और आपको केवल ग्रहण करने का नहीं, और उसमें आगे बढ़ते हुए पहले अपने आप को गहराई चले जाके उसमें रुककर वो सच्चे वचन में हमें खड़ा होकर बाद में हमें प्रकट करते जाना है। हर सबको ये दिया गया। कोलोसे सभा को बोला है। अभी हम एफएसए का किताब उसमें 4 अध्याय उसमें 21 वचन से पढ़ो।
कोलोसिया 4 सॉरी एफएस 4:21, एफएस का किताब 4:21। हाँ हाँ, तुमने सचमुच उसी की सुना है, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखा भी गया है। और हाँ 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 हाँ, वाह, उच्चार डालो। जब हम यीशु का वचन को ग्रहण करने का बाद हमें ग्रहण किया, हम पुराना जो चौड़ा है उसमें भी साथ में रहेगा, और इस दुनिया में एक स्टेप यीशु के इसमें भी रहेंगे। हमें एक पैर इस दुनिया में भी रहेंगे, एक पैर यीशु में रहेंगे। वैसा नहीं होएगा। हमें पहला सब कुछ पुराना जो है हमें उसको उछाल डालना है। इसके लिए पौल उधर एफएस की तक भी पहले लिखता है, क्योंकि जो उपदेश तुम परमेश्वर से पाया है वो सच्चा उपदेश है, वो सच्चे उपदेश है। वो सच्चा उपदेश को, शिक्षा को तुम प्राप्त करते हुए, जब सच्चा शिक्षा हम प्राप्त किया है, हम अपने पुराने हालचाल को सब छोड़ना है। पुराना हालचाल को छोड़ने के लिए शैतान छोड़ता नहीं है, शैतान छोड़ता नहीं है। जब भी हमारे गॉडिम पास्टर जब मस्कत में थे, जब एक उनके जो असिस्टेंट को उन्होंने जब सेवकाई में उन्होंने किया, आनंद किया, उसके बाद कुछ समय के बाद उनको वो जो असिस्टेंट पास्टर को जब शादी के लिए लड़की देखा, और उन लोग ने सब शादी भी हुआ। होने के बाद एक दिन प्रार्थना करने का समय वो लड़की और अन्य भाषा से बातें करता था, और वो लड़की अन्य भाषा में बात करते हुए और किचन में चले गया। गॉडिम पास्टर उस उनके असिस्टेंट को बोला, ये जो तुम्हारा वाइफ जो बात करते हो अन्य भाषा नहीं है, वो दुरात्मा से भरा है। तो उनको एकदम ये होगा, अरे नहीं पास्टर, मैंने रिकॉर्ड भी किया, बहुत बार बातें किया है। सुना, गॉडिम पास्टर बोला, तू नहीं समझेगा, तू प्रार्थना में बैठो, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। और एक हफ्ते के बाद वही पास्टर ने गॉडिम पास्टर को फोन किया, आप जल्दी से आ जाओ, मेरा वाइफ झाड़ू लेके वही ऐसी बात करते हुए मारने के लिए आया है। और गॉडिम पास्टर और एक 2-4 लेडीज को बुलाया, आप लोग वहाँ प्रार्थना के लिए आओ, हम लोग वहाँ आ रहे हैं। और प्रार्थना के लिए वहाँ जाने का समय ये भाषा वही कर रहा है, और हाथ में चाकू पकड़ के खड़ा है मारने के लिए। और गॉडिम पास्टर जाके उनको पकड़ के प्रार्थना के लिए नीचे बिठाया। और एक्चुअली गॉडिम पास्टर को जो मलयालम नहीं आता था, उन्होंने उनको बोला, मैं इंग्लिश में प्रार्थना करता हूँ, आप लोग उनको इसे प्रार्थना। तभी वो बोलते कि हमको इंग्लिश आता, इंग्लिश में बात करो। और जब बाल पकड़कर प्रार्थना करने के समय वो दुष्ट आत्मा बाहर आया। गॉडिम पास्टर बोला, तू यीशु को स्वीकार किया था ना? तो जब ये अंदर से बोला, वो नहीं है, मैं उसका बहन हूं, मेरा नाम अरुणा है। एक क्रिश्चियन नहीं था, एक कैथलिक फादर ने इनको पाल पोषण करके बड़ा किया। ये बाद में बोला, तो अभी कैसा आया है, अभी कैसा है तुम? बोलते इन्होंने जो टिक्का रखा है वो मेरा, एक छोटा सा एक टिक्का ऐसे चिपकाते हैं ना कोई लेडीज लोग, वो चिपका के रखा था उन्होंने। खाली सब पुराना छोड़ दिया है, बपतिस्म लिया है, पास्टर से शादी भी हुआ है। एक चीज ना छोड़ने से वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आया है। देखो मैं ये क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि वचन बताता है हमें जो पिछले जिंदगी में जो कि सब कुछ छोड़ के हमें बाहर आना है। हर चीज, ऐसे नहीं कि ये मेरा प्यारा चीज है, ये मैं नहीं छोड़ सकता है, यीशु जानता है। नहीं नहीं नहीं, हमें यीशु के लिए, यीशु जो नहीं चाहता है वो सब कुछ हमें छोड़ के आने का समय यीशु मसीह हमें और आपको उनका वचन का गहराई तक लेके जाएंगे, और वो वचन के गहराई तक लेके जाएंगे, और वो यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें और आपको खड़ा कर देंगे। हमें और आपको जो ग्रहण किया वचन के अनुसार हमें और आपको मजबूत करेंगे, उसका आत्मा से भरकर हमें और आपको इस्तेमाल करेंगे, और लोगों के पास जाके
उनको यीशु का नाम बताकर, उनके प्रार्थना करते हुए, उनको चिन्ह चमत्कार होते हुए आप भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे और यीशु मसीह का नाम महिमा होगा। हालेलुया। हमें और आपको ये अंतिम समय में यही करना है। हम हमारा परिवार बस हो गए नहीं, हमें और आपको हर एक को एक एक जो टैलेंट दिया है, एक एक सिक्का दिया है। हम लोग कोई नहीं बोल सकते कि मेरा कुछ नहीं दिया मुझे। जो सिक्का दिया, हम जब प्रार्थना करने का समय यीशु मसीह बताएंगे हमें और आपको क्या सिक्का दिया है। कोई किसी को मदद करना है, किसी को प्रार्थना करना है, किसी को प्रीचिंग करना है, किसी को गीत गाना है, हर एक को कुछ ना कुछ तो दिया है। हमें उसको जानते हुए, उसके गहराई में जाते हुए परमेश्वर उसके द्वारा हमें और आपको चलाएगा। हमारा और आपका इसमें से परमेश्वर बहुत सारे आत्मा को जीत कर लाएंगे। आत्मा को जीतना खाली पास्टर का काम नहीं है, हर एक लोगों का, हर एक लोगों का। हमें हर एक लोगों को भले अपने घर से पहले स्टार्ट करेंगे और एक लोगों को यीशु के बारे में बताकर, भले वो अन्य जाति को कोई भी हो, मौका मिला उनको बताओ, क्योंकि उसमें बहुत लाभ है। इसके लिए तिमोथी, आज मैं सुबह एक बात कहा, सुबह का कलीसिया में मैंने एक बातें बताया था। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसमें पहले 11 वचन पढ़ेंगे। हे परमेश्वर की जन, देखो इन बातों से तू भाग, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछे कर। पहले हमें अपने जो पिछले जिंदगी सब कुछ छोड़कर हमें अब ये 6 चीज का पीछे भागना है। हमें 6 चीज के पीछे, हे मनुष्य, ये पहले तो इसमें सब तू पीछे हटकर तुम भाग जा, और ये 6 जो ये बातें लिखा है, वो 6 बातें के पीछे हमें दौड़ना है। और एक बार पढ़िए ब्रदर, वो 6 बात क्या है? देखो, पहला धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता। ये 6 चीज हमें और आपको पाने के लिए पहले हमारा जो पिछले जिंदगी सब कुछ छोड़कर आने का समय, हम यीशु में जो वचन ग्रहण करते हुए, हमें ये सब छोड़कर हम यीशु का वचन में दृढ़ होते हुए आगे बढ़ने के समय, ये 6 चीज यीशु मसीह हमें और आपको देंगे। हम अपने ज्ञान, बुद्धि, शक्ति से, दान धर्म से पा नहीं सकेगा, केवल यीशु में ही हम ये प्राप्त कर सकता है। हमारे विजडम नॉलेज से प्राप्त करके आगे नहीं जा सकता है। हम पैसे दे किसको खरीद नहीं सकता है। केवल यीशु में हमें ये पाने के लिए यीशु का चरण में आकर, हम घुटना टेका कर, हम प्रार्थना करते हुए, दीन मन होते हुए अपने आप को यीशु में सौंपने का समय, यीशु मसीह हमें और आपको ये 6 चीज देंगे। ये 6 चीज हमें इतना लाभदायक है। अभी 6 पढ़ो। संतोष पढ़ो। संतोष सहित भक्ति जो है, देखो बड़ी कमाई क्या है? संतोष सहित भक्ति है जो बड़ी कमाई है। मैं सुबह का कलीसिया में यही प्रचार किया था। मैं संतोष सहित का जो सबसे बड़ा कमाई वही है। वो कमाई पाने के लिए हम ग्रहण करते हुए, हम यीशु का वचन के अनुसार गहराई जाते हुए हम आगे बढ़ने के समय, ये जो संतोष परमेश्वर का जो वचन से, भक्ति से मिलता है, ये दुनिया में ये संतोष और कोई नहीं दे सकता है। जो शांति इस दुनिया का यात्रा में और कोई नहीं दे सकता है। कष्ट और संकट आने के समय हम अशांति में भर जाता है। हमारे घर का प्रॉब्लम्स में हम अशांति में हो जाते हैं। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, चिंता 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 चिंता। कोई आएगा तो खाली मुंह से हंसता है, मगर अंदर हंसमुख नहीं है। मुंह से हंस सकता है मगर अंदर अशांति है, क्योंकि हमने केवल ग्रहण किया है। हमने गहराई तक अगर जाता था, हमें उस अशांति में भी शांति पाते हुए लोगों के पास जा सकता है, क्योंकि हमें उस शांति का राजा में हमें स्थिर रहना है। इसके लिए जो संतोष देने वाला वो भक्ति, वो एकदम क्या है, वो बड़ी कमाई है। और आगे, हाँ, ना जगत में हमने कुछ लाया है, ना कुछ ले जाएगा, और हाँ हाँ
खाने और पीने एक बस हो गया, इन्हें संतुष्ट करो। कितने लोग पैसे वाले लोग कोरोना में इस दुनिया यात्रा छोड़ के चले गए, क्या बचा सको उसको पैसा? नहीं। हमें और आपको परमेश्वर ने हर वक्त का खाना देखकर, हर वक्त का जरूरत को, हर दिन का जरूरत को देखकर हमें और आपको बचाया है। हमें और आपको इस मंदिर में लेके आया है, गवाही के लिए खड़ा कर दिया है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर जिसके लिए, जो जिसको हम लोग इस दुनिया का यात्रा में सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का पीछे हो लेने के समय उसका वचन को ग्रहण करते हुए, खाली ये नहीं है, ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते 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 गहराई में जाते हुए, जो भी आंधी है तूफान आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, मगर हमें डरना नहीं है। हमें उस वचन में स्थिर होकर आगे बढ़ने के समय हमारा और आपका रोजी रोटी वो यीशु मसीह देगा। हालेलुया। हमारा घर का डब्बा डब्बा भरा हो रहेगा, मगर खाने को नहीं है, बीमार है, हम जो बिस्तर में पड़ा रहेगा, क्या वो शांति चाहिए, वो उम्र चाहिए? हमें नहीं। हमें जो परमेश्वर का आशीष लेकर हुए, हमें हर दिन का रोजी रोटी खाते हुए परमेश्वर का वचन में जो आगे बढ़ना और लोगों को यीशु के पास जाकर ये कहना, यही सबसे बड़ा चीज है मेरे प्यारे लोगों। परमेश्वर ने यही कहा है, इस दुनिया का यात्रा में हमारा और आपका एक ही जो काम है, वो जो मिला हुआ, जो ग्रहण किया वचन को और भी गहराई जाते हुए, और भी उसका गहराई जड़ पर जाकर उसमें स्थिर होकर यीशु मसीह आने का समय के लिए अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने आप को उसको स्थिर खड़ा करते हुए यीशु मसीह आने के समय पूछेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, कितना आत्मा को जीत कर लाया है? तू दुनिया में क्या कमा के रखा है वो नहीं पूछेगा। तू कौन सा सभा का मंदिर है वो नहीं, कौन सा सभा का मेंबर है वो नहीं पूछेगा। तुम कितना दान दे की दिया वो नहीं पूछेंगे। कितना आत्मा को जीत कर लाया है। हमारा पास कितना आत्मा है जो यीशु के लिए हम लोग जाकर तैयार करके लेके आए हैं। अपने आप को परीक्षा करेंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। आइए उठकर खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो वचन आज के दिन में प्रभु जी आपने प्रभु जी हम सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। हम लोग जानते प्रभु जी आप कौन है, इतना ही जानते हैं प्रभु जी। उसका वचन का गहराई जाने के लिए मदद कर प्रभु जी। हम लोग केवल प्रभु जी ग्रहण करते हुए ना खड़े रहे प्रभु जी, हम लोग ग्रहण करके वचन के अनुसार और भी सच्चाई में आगे बढ़ते हो प्रभु जी। सच्चाई का प्रभु जी गहराई तक जाते हुए प्रभु जी यीशु मसीह आप प्रभु मसीह करके हम जाना है प्रभु जी, वो गहराई में जाते हुए और लोगों को कहने के लिए मदद कर प्रभु जी यीशु मसीह। हर एक को इस्तेमाल कर प्रभु जी, क्योंकि समय नजदीक है प्रभु जी। आपके आने का समय नजदीक हो प्रभु जी। आप प्रभु जी केवल हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग में चिन्ह चमत्कार के पीछे ना दौड़े प्रभु जी, हम लोग आपके पीछे दौड़े प्रभु जी। जब आपका नाम के पीछे दौड़ने का समय यीशु मसीह, हमारा सबका जरूरत को आप पूरा करने वाला खुदावन यीशु मसीह। इसके पहले आपने कहा पहले स्वर्गीय राज के लिए खोज करो, उसका पीछे सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, दुनिया की यात्रा में हम सब प्रभु जी एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए इस दुनिया की यात्रा में प्रभु जी आत्मा को जीतने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी यीशु मसीह। हर एक का दिल में बातें कीजिए, विशेष करके प्रभु जी इसकी सभा का आपका हाथ में सौंप देते यीशु मसीह। इस कलीसिया का पास्टर चाको थॉमस का आपका हाथ में सौंप देता है यीशु मसीह। उनका हर जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु जी, उनका सेवा में बढ़ते रहे प्रभु जी, उनका सेवा में प्रभु जी और भी आत्मा को जीत कर लाने के लिए उनको मदद कर यीशु मसीह। यीशु मसीह पास्टर का हर इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु जी यीशु मसीह। आप प्रभु जी जो आपका सच्चाई वचन के अनुसार पालन करने के समय प्रभु जी, जो आपका सच्चाई वचन में चलने वाला अपना बच्चे को देख सकते हैं करके आपका वचन बताता है, वो आशीष चाको पास्टर को आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। आगे भी आशीष का द्वारा आप चलाइए। सुदीप पास्टर को भी आपका हाथ में सौंप देता है, उनके परिवार को भी आपका हाथ में सौंप देता है, उनका सेवा को भी उनका आपका हाथ में सौंप देता है, उनका जरूरत भी आप स्वर्ग का भंडार खोलकर पूरा कर यीशु मसीह। ऐसी प्रभु जी गॉर्डन पास्टर को उनका परिवार को भी आपका हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह। आया हुआ मंडली का हर एक लोगों को, हर एक परिवार को आपका हाथ में सौंप देता है यीशु मसीह। आया हुआ मंडली का सभा का हर एक घर का डब्बा में आशीष मंडल दे, हर एक का काम धंधे में बरकत कीजिए,
उद्धार कीजिए, आशीष दे प्रभु जी। हर एक का कमी घटी को आप पूरा कीजिए, हर एक का अंदरूनी आंसू को आप पोंछ डालिए, हर एक का कर्जे से आप छुटकारा दे प्रभु जी यीशु मसीह। सब कुछ में आपका हाथ में सौंप देता है यीशु मसीह। आने का समय हर एक को संभाला प्रभु जी, अभी जाने का समय हर एक को संभालिए प्रभु जी। फिर से हम मिलने तक प्रभु जी एक दूसरे को प्रभु जी आपका वचन को बोलते हुए प्रभु जी यीशु मसीह, और लोगों को आपका नाम को बताते हुए प्रभु जी, आपका आगमन के लिए प्रभु जी हर एक को तैयार कर प्रभु जी। यीशु नाज़री के नाम से मानता सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम आशीष लेंगे। अब धरती आसमान को बनाने वाला खुदा और यीशु मसीह का दया, करुणा, प्रेम हमेशा हम सब में बना रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah.